सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम गौर एंड बच्चों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जेई एडवांस 2006 का एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और इसको हम आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो आप अपने लेवल पे पहले ट्राई करो और आप भी अपना सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपका जो थॉट प्रोसेस है उससे हम क्या सीख सकते हैं, है ना। तो आप अपने लेवल पे जरूर ट्राई करें और मैं स्टार्ट करता हूँ अभी। तो हमारे पास क्वेश्चन की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो इस प्रकार रहती है कि इस तरह के क्वेश्चन बेटा हम कैसे करते हैं, इसमें से हम अंडर रूट के अंदर से वेरिएबल को कॉमन निकालते हैं और फिर उसके बाद अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को हम कुछ लेट करते हैं, डिनोमिनेटर में लेट करते हैं, न्यूमरेटर में हमें क्या मिलता है, उसका डेरिवेटिव मिलता है। इस तरह से हम करने वाले हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने सोचा है कि हम एक्स स्क्वायर को टी लेट करते हैं, सॉरी एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे और फिर देखते हैं क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन लिया तो बाहर आपको एक्स मिलेगा, क्योंकि अंडर रूट के बाहर एक्स स्क्वायर से कॉमन लेने पे एक्स निकलेगा, वो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होके एक्स की पावर 4 बन चुका होगा। तो आप इसको ऐसे देख पा रहे होगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। अंडर रूट के अंदर क्या होगा वो और बताता हूं मैं आपको। तो अगर आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो इधर बचेगा 2 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे सिर्फ 2 बचेगा और 1 के पास एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसके अपॉन में आ जाएगा इधर dx। अभी हमने कहा कि और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स की पावर 4 को डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपको न्यूमरेटर में मिलने वाला है 1/x² माइनस 1/x की पावर 4, है ना। अब देखते हैं कि डिनोमिनेटर हमें ये दे पाता है या नहीं दे पाता है। तो हमने कहा कि हमने इसको टी स्क्वायर लेट करा। क्योंकि टी स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि अंडर रूट के बाहर निकल जाएगा टी स्क्वायर लेट करने से। ठीक है, अभी एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, पावर आगे आएगी और पावर में से 1 माइनस होगा तो 4x। कांस्टेंट का 0 होता है, ये ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -2 बनेगा, -2 आगे आएगी पावर और पावर में से -1 होगा तो -3 dx बराबर क्या हो जाएगा, 2t dt लिख सकते हो आप, है ना। जैसे ही आप इसको लिखोगे आप इस बात को समझ जाओगे कि इससे हम ये तो नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप x कॉमन भी ले लो तो कुछ चीजें आप कर सकते हो, बट एक्स की पावर 4 तब भी नहीं बनेगा, कॉमन लेने से भी कुछ नहीं होगा और कोफिशिएंट भी सेम नहीं बनेंगे। तो आप इसको तो नहीं बना सकते जो आपको बनाना है, ठीक है ना। तो हमने सोचा कि ये वाला आइडिया यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा और कुछ और सोचना पड़ेगा। तो हमने कहा अगर एक्स स्क्वायर से काम नहीं चलता है तो फिर हम एक्स की पावर 4 को क्या कॉमन ले सकते हैं। अगर आप एक्स की पावर 4 को कॉमन लोगे तो बाहर एक्स स्क्वायर गिरेगा और वो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होके एक्स टू दी पावर 5 बन चुका होगा। तो हम इसको ऐसे देख पा रहे होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिनोमिनेटर में आएगा एक्स टू दी पावर 5। अच्छा, रूट के अंदर आपने एक्स एक्स की पावर 4 लिया तो 2 बचेगा, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ चुका होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि 4 कॉमन ले रहे हो आप, तो एक्स स्क्वायर लोगे तो एक्स स्क्वायर निकलेगा, फिर एक और एक्स स्क्वायर लोगे तो वो डिवाइड में लगेगा। ठीक है, इधर से एक्स की पावर 4 लोगे तो 1/x की पावर 4 dx ये आपको मिल जाएगा। अभी हमने फिर से सोचा कि हम अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को टी स्क्वायर लेट करेंगे और देखते हैं क्या इससे हमारा काम हो जाएगा। तो हमने टी स्क्वायर लेट करा, अभी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये ऊपर जाएगी पावर एक्स की पावर -2, एक -2 ऑलरेडी लगा है तो वो -2 आगे जब आएगा तो इस -2 से मल्टीप्लाई होके 4 और पावर में से -1 होगा तो एक्स की पावर -3, ये फिर से ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -4, -4 आगे आएगा और पावर में से 1 माइनस होगा तो एक्स की पावर -5 dx इक्वल टू में आप देख सकते हो 2t dt मिल जाएगा आपको। आप चाहो तो इधर से 4 कॉमन लो और इसको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना लो तो 1/x³ माइनस 1/x⁵ dx बराबर क्या, 2t dt। ये आ गया, 2 से आप 4 को उड़ा सकते हो तो इधर 2 आ गया। फिर हमने कहा कि इधर क्या चेंजेस आएंगे, तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आपको दिखेगा 1/x³ माइनस 1/x⁵ है ना, और इसके साथ dx। तो ये हमें लिखा मिल रहा है, इस 2 को आप उस तरफ भेज दो, t/2 बन जाएगा। तो इसके प्लेस पे आप dt/2 लिख सकते हो, dt इंटू t/2 लिख सकते हो। ठीक है, तो अब आप देखो इंटीग्रेशन क्या बन रहा है। तो 1/2 बाहर आ गया, है ना, और t dt आपको मिल गया
अच्छा, डिनोमिनेटर में आप इधर टी स्क्वायर लिखोगे रूट के अंदर, तो क्या बचेगा, टी बचेगा। तो फाइनली डी टी बचा, और डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है। तो 1/2 आगे लिखा हुआ है पी प्लस सी, आपका आंसर बनेगा। तो ये इंटीग्रेशन है हमारे पास, 1/2 डी टी का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो 1/2 डी टी का टी हो गया, तो 1/2 टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू आपको चाहिए, तो टी की वैल्यू देख लेते हैं। ये हमारा टी था, ये हमारा टी स्क्वायर है। तो 2 - 2 बाय x स्क्वायर प्लस का 1/x⁴, ये हमारा क्या है, टी स्क्वायर है ना, ये टी स्क्वायर है। अगर आप यहाँ से टी निकालना चाहो तो इधर रूट लगाना पड़ेगा, तो रूट लगा लेते हैं। और x⁴ इधर आएगा, इधर आ जाएगा 2x⁴ माइनस 2x² 2x⁴ माइनस का 2x² प्लस का 1 आपको मिल जाएगा इक्वल टू में टी। ठीक है, इस x⁴ को आप रूट के बाहर निकाल सकते हो, तो आप लिख सकते हो क्या, इक्वल टू 2x⁴ माइनस का 2x² प्लस का 1, और इसका अंडर रूट आपको मिलेगा, और अपॉन में आपको x² मिल चुका होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1/2, ऊपर आ गया 2x⁴ माइनस का 2x² प्लस का 1, और इसका होल रूट, और डिनोमिनेटर में आप 2 लगा सकते हो, x² लिख सकते हो। तो बेटा ये आपका आंसर बनेगा।